नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। संबल में सपा का डेलीगेशन पहुंच चुका है और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ ही साथ माता प्रसाद पांडे और सपा विधायक इकरा हसन भी इस डेलीगेशन में शामिल थी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पीड़ित परिवार यानी कि मारे गए 5 परिवारों से मुलाकात करके 5-5 लाख रुपए का चेक सपा डेलीगेशन के द्वारा सपा के द्वारा इन परिवारों को मुहैया कराया गया है। इसके साथ ही साथ बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया है। सपा सांसद बर्क का कहना है कि 29 सालों से संबल में हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे थे, लेकिन अभी तक दंगे तो क्या कहा सुनी की भी कोई जानकारी और कोई खबर नहीं सुनाई दी थी। ऐसे में जिस तरह से ये दंगा हुआ है और उसके बाद जिस तरह से लोग मारे गए हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चल रही साजिश का शिकार हुए हैं और यही वजह है कि अचानक इस तरह की आग संबल में लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं सपा सांसद बर्क। इसके साथ ही साथ इकरा हसन का भी कहना है कि 1991 के वर्शिप एक्ट को हर किसी को मानना चाहिए और ऐसे में कानून को सीधे सीधे दरकिनार किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ये दंगा हुआ था, जिसमें भारी संख्या में भगदड़ के साथ ही साथ पत्थरबाजी और तमाम तरह की घटनाओं के बीच 5 लोग मारे भी गए थे इस पूरी घटना में। इसके बाद ठीक बाद प्रशासन लगातार संबल में कड़क बना हुआ है, वहां कर्फ्यू भी लगाया गया था, लगातार निगरानी की जा रही है और निगरानी और बढ़ाई जा सके इसके लिए ठीक जामा मस्जिद के बगल में खाली जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। 3 फीट तक की दीवारें यहां पर बन चुकी हैं। साफ तौर पर इस एरिया की निगरानी करने के लिए एक पहल उठाई जा रही है और यही वजह है कि नींव यहां पर पुलिस थाने की पड़ चुकी है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि संबल में लगातार 9 दिनों से बावड़ी की खुदाई भी चल रही है, जिसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार तंज कसते हुए नजर आए हैं और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसे में तो मुख्यमंत्री आवास भी खुदाया जाना चाहिए, उसके नीचे भी लोग मंदिर होने की बात करते हैं, जिस पर सुब्रत पाठक बीजेपी से उनका बयान भी साफ तौर पर आ गया। उन्होंने कहा कि अगर खुदाई की बात है तो सपा सुप्रीमो ने अपने कार्यकाल में खुदाई क्यों नहीं की, अगर उनके पास जानकारी थी। तो यहां पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन संबल अभी भी यूपी की राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जिस तरीके से सपा का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है, लोगों को चेक प्रदान किए हैं, दूसरी तरफ पुलिस थाने के लगातार नींव पड़ चुकी है, उसकी तैयारी चल रही है और मंदिरों की खुदाई से लेकर बावड़ी की खुदाई संबल में लगातार प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है। अब देखना यह होगा कि दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, एक तरफ पक्ष की तौर से, एक तरफ विपक्ष की तौर से, लेकिन संबल की राजनीति आगे कहां पहुंचती है, शांति बरकरार रखने के लिए जो तमाम कोशिशें प्रशासन के द्वारा की जा रही है, पुलिस थाना बनाने के बाद प्रशासन और पुलिस को उसमें कितनी कामयाबी मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ 9 दिनों से जो खुदाई चल रही है, इसके बाद हिंदू मुस्लिम के साथ ही साथ राजनीतिक हलकों में ये चर्चा कहां तक पहुंचती है, ये देखना भी बाकी है।